औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लास्ट टाइम हमने 1.4 का पहला क्वेश्चन पढ़ा था। आज हम क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, सॉल्व द फॉलोइंग सिमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन विद कॉम्प्लेक्स कोएफिशिएंट फॉर W एंड Z। W और Z की वैल्यू हमने फाइंड करनी है। W और Z की वैल्यू फाइंड करने के लिए हमारे पास दो इक्वेशन गिवन है। एक हमारे पास है 3z प्लस 2 प्लस आयोटा w इज इक्वल टू 11 माइनस आयोटा 2 माइनस आयोटा इंटू z माइनस w इज इक्वल टू माइनस 1 प्लस आयोटा। इक्वेशन 1 में z के साथ 3 है, इक्वेशन 2 में z के साथ 2 माइनस आयोटा है। अगर z का कोफिशिएंट इक्वल करना चाहते हैं तो z को हम मल्टीप्लाई करेंगे 2 माइनस आयोटा के साथ इक्वेशन 1 को, और इक्वेशन 2 को मल्टीप्लाई करेंगे इक्वेशन 3 के साथ। इस तरीके से हमारे पास z का कोफिशिएंट इक्वल हो जाएगा। अगर w के कोफिशिएंट को इक्वल करना चाहते हैं तो इधर w के साथ 2 प्लस आयोटा है और इधर w के साथ 2 प्लस आयोटा चाहिए, तो हम इक्वेशन 2 को 2 प्लस आयोटा के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। इक्वेशन 2 को मल्टीप्लाई कर देंगे, मल्टीप्लाई इक्वेशन 2 बाय मल्टीप्लाई इक्वेशन 2 बाय 2 प्लस आयोटा के साथ हम मल्टीप्लाई कर देंगे लेफ्ट और राइट दोनों साइडों। इक्वेशन 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो देखें 2 माइनस आयोटा z इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे 2 प्लस आयोटा के साथ, माइनस w को भी मल्टीप्लाई कर देंगे 2 प्लस आयोटा के साथ। w इज इक्वल टू राइट साइड को भी मल्टीप्लाई कर देंगे 2 प्लस आयोटा के साथ माइनस 1 प्लस आयोटा। अब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे फार्मूले की शेप बनी हुई है a प्लस बी ए माइनस बी, ये वाला फार्मूला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ए प्लस बी और ए माइनस बी हो तो हम ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिख सकते हैं। ए प्लस बी ए माइनस बी तो लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर माइनस आयोटा का स्क्वायर इंटू जेड माइनस 2 प्लस आयोटा w इज इक्वल टू 2 को मल्टीप्लाई कर देंगे माइनस 1 के साथ माइनस 2, 2 को आयोटा के साथ 2 आयोटा माइनस 1 को आयोटा के साथ माइनस आयोटा प्लस आयोटा और आयोटा आयोटा का स्क्वायर। 2 का स्क्वायर 4 माइनस आयोटा स्क्वायर की वैल्यू माइनस 1, साथ z आ जाएगा माइनस इंटू 2 प्लस आयोटा w इज इक्वल टू माइनस 2 प्लस 2 आयोटा माइनस आयोटा प्लस का आयोटा बच जाएगा, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू माइनस 1 आ जाएगी। इसी तरीके से 4 माइनस माइनस प्लस 1 z माइनस 2 प्लस आयोटा w इज इक्वल टू माइनस 2 माइनस 1 माइनस 3 प्लस आयोटा। हमारी इक्वेशन बन जाएगी 4 प्लस 1 5z माइनस इंटू 2 प्लस आयोटा w इज इक्वल टू माइनस 3 प्लस आयोटा। ये हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी अब 3। अब देखिए इक्वेशन 1 और इक्वेशन 3 में w का जो कोफिशिएंट है वो इक्वल है। w इधर भी हमारे पास 2 प्लस आयोटा है और इधर भी w के साथ 2 प्लस आयोटा है। इक्वेशन 1 और 2 को ऐड कर इक्वेशन 1, अब इक्वेशन 1 और इक्वेशन 3 को हम ऐड कर देंगे। Add equation 1 and 3. Add equation 1 and equation 3. इक्वेशन 1 और 3 को हम ऐड कर देंगे। इक्वेशन 1 3z प्लस 2 प्लस आयोटा w इज इक्वल टू 11 माइनस आयोटा। और इक्वेशन 3 z के नीचे z की वैल्यू 5z माइनस 2 प्लस आयोटा w इज इक्वल टू माइनस 3 प्लस
अयोटा ऐड करें तो देखिए सेम हमारे पास जो कोफिशिएंट होंगे जिनकी वैल्यू एक जैसी है, देखिए ये हमारे पास प्लस माइनस कट जाएंगे। 3z प्लस 5z ये हमारे पास बन जाएगा 8z इज इक्वल टू 11 माइनस 3, 8 बचेगा, प्लस का आयोटा माइनस का आयोटा के साथ कैंसल, तो ये हमारे पास z की वैल्यू हम फाइंड कर सकते हैं। z के साथ 8 मल्टीप्लाई, दूसरी साइड पे जाके डिवाइड, 8 1 द 8, z की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 1। अब हमें W की वैल्यू चाहिए। W की वैल्यू फाइंड करने के लिए Z की वैल्यू चाहे 1 में पुट करें, 2 में पुट करें या 3 में पुट करें, जहां मर्जी पुट करें तो हमारे पास वैल्यू आ सकती है। इक्वेशन 3 में मैं पुट कर रहा हूं, इक्वेशन 3 बिकम, इक्वेशन 3 में मैं पुट कर रहा हूं, इक्वेशन 3 हमारे पास क्या है, 5z, z की जगह पे z की वैल्यू 5 इंटू 1 माइनस 2 प्लस अयोटा, W is equal to minus 3 plus iota. 5 on the 5 minus 2 plus iota. W is equal to minus 3 plus iota. मैं चाहता हूं W वाली वैल्यू को दूसरी साइड पे लेके जाता हूं ताकि प्लस हो जाए और इनको लेफ्ट साइड पे लेके आता हूं। 5 माइनस का 3 इधर आके लेफ्ट साइड पे आके प्लस का 3 बन जाएगा और प्लस का आयोटा लेफ्ट साइड पे आके माइनस आयोटा इज इक्वल टू 2 प्लस आयोटा। W की वैल्यू फाइंड करेंगे, 5 प्लस 3 8 माइनस आयोटा 2 प्लस आयोटा मल्टीप्लाई हो रहा है और लेफ्ट साइड पे आके डिवाइड हो जाएगा। W इज इक्वल टू 8 माइनस आयोटा ओवर 2 प्लस आयोटा। अब हमारे पास W इज इक्वल टू 8 माइनस आयोटा ओवर 2 प्लस आयोटा। इसका कॉन्जुगेट लेते हैं, 2 प्लस आयोटा है तो 2 माइनस आयोटा के साथ मल्टीप्लाई भी कर देंगे, डिवाइड भी कर देंगे। 8 को 2 के साथ 16, 8 को माइनस आयोटा के साथ माइनस 8 आयोटा, माइनस आयोटा को 2 के साथ माइनस 2 आयोटा, माइनस माइनस प्लस, आयोटा और आयोटा आयोटा का स्क्वायर डिवाइडेड बाय a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। 16 माइनस 8 और माइनस 2 माइनस 10 आयोटा प्लस आयोटा स्क्वायर की वैल्यू माइनस 1 डिवाइडेड बाय 2 का स्क्वायर 4 माइनस आयोटा स्क्वायर की वैल्यू माइनस 1। 16 माइनस 10 आयोटा प्लस माइनस माइनस 1 डिवाइडेड बाय 4 माइनस माइनस प्लस 1। 16 माइनस 1, 16 माइनस 1, 15 माइनस 10 आयोटा डिवाइडेड बाय 5, 4 प्लस 1 5, 5 को डिवाइड कर देंगे, 15 ओवर 5 माइनस 10 आयोटा ओवर 5, तो हमारे पास 5 3 द 15, 5 2 द 10, हमारा जवाब आ जाएगा 3 माइनस 2 आयोटा। ये हमारे पास W की वैल्यू आ जाएगी 3 माइनस 2 आयोटा। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट है, तो 2z प्लस 3 प्लस आयोटा W इज इक्वल टू 9 माइनस आयोटा, ये इक्वेशन 1 और ये हमारे पास इक्वेशन 2 माइनस आयोटा z माइनस आयोटा W इज इक्वल टू माइनस 1 प्लस आयोटा। सेकंड इक्वेशन नंबर 2 को 2 आयोटा के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास z का कोफिशिएंट 2 बन सकता है, तो मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई इक्वेशन 2 बाय 2 आयोटा, 2 आयोटा के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 आयोटा के साथ जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 आयोटा के साथ माइनस आयोटा z को मल्टीप्लाई कर देंगे, इसी तरह माइनस 2 आयोटा को आयोटा w के साथ भी मल्टीप्लाई कर देंगे और 2 आयोटा को माइनस 1 प्लस आयोटा के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। प्लस माइनस माइनस 2 1 द 2 आयोटा और आयोटा आयोटा का स्क्वायर और z साथ आ जाएगा। उसके बाद माइनस 2 आयोटा और आयोटा आयोटा का स्क्वायर W इज इक्वल टू माइनस 2 आयोटा
प्लस का 2 अयोटा का स्क्वायर, माइनस 2 अयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 जेड, -2 अयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 डब्ल्यू इज इक्वल टू -2 अयोटा प्लस 2 अयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1, माइनस माइनस प्लस 2 जेड माइनस माइनस प्लस 2 डब्ल्यू इज इक्वल टू -2 अयोटा प्लस माइनस -2। अब हमारे पास इक्वेशन नंबर 3 आ गई। अब इक्वेशन नंबर 3 और 1 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। इक्वेशन 1 सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 3, इक्वेशन 1 को इक्वेशन 3 से सब्ट्रैक्ट करेंगे। इक्वेशन 1 है हमारे पास 2z प्लस p प्लस अयोटा w इज इक्वल टू 9 माइनस अयोटा, और इक्वेशन 3 है 2z प्लस 2w इज इक्वल टू -2 और -2 अयोटा, अयोटा अयोटा के नीचे लिख दें और रियल रियल के नीचे लिख देंगे। माइनस करेंगे तो अलामत इसकी चेंज हो जाएगी, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, माइनस है तो प्लस। तो 2z प्लस का 2z माइनस का ये कैंसिल हो जाएगा। बाकी हमारे पास इकट्ठा कर देंगे 3 प्लस अयोटा w और माइनस का 2w इज इक्वल टू 9 प्लस 2 11 प्लस का 2 अयोटा माइनस अयोटा प्लस का अयोटा बच जाएगा। 3w प्लस अयोटा w माइनस 2w इज इक्वल टू 11 प्लस अयोटा, 3w माइनस 2w एक w बच जाएगा प्लस अयोटा w इज इक्वल टू 11 प्लस अयोटा, या फिर इधर से हम w कॉमन लेते हैं। w कॉमन लेंगे तो हमारे पास 1 प्लस अयोटा बच जाएगा, w कॉमन लेंगे 1 प्लस अयोटा इज इक्वल टू 11 प्लस अयोटा। w की वैल्यू चाहिए तो 1 प्लस अयोटा मल्टीप्लाई दूसरी साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा 1 माइनस 1 प्लस अयोटा, इधर मल्टीप्लाई दूसरी साइड पे जाके डिवाइड, तो इसका कॉन्जुगेट लेंगे 1 माइनस अयोटा के साथ मल्टीप्लाई भी कर देंगे डिवाइड भी कर देंगे। 11 को 1 के साथ 11 माइनस 11 अयोटा प्लस अयोटा माइनस अयोटा का स्क्वायर, अयोटा और अयोटा का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 का स्क्वायर माइनस अयोटा का स्क्वायर, 11 माइनस 11 प्लस 1 माइनस का 10 अयोटा माइनस अयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 डिवाइडेड बाई 1 का स्क्वायर 1 माइनस अयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1, 11 माइनस 10 अयोटा माइनस माइनस प्लस 1 डिवाइडेड बाई 1 माइनस माइनस प्लस 1, 11 प्लस 1 12 माइनस 10 अयोटा डिवाइडेड बाई 2, 2 को डिवाइड कर देंगे 12 ओवर 2 माइनस 10 ओवर 2 अयोटा, 2 6 द 12 2 5 द 10, तो ये हमारे पास 6 माइनस 5 अयोटा w की वैल्यू आ जाएगी। w इज इक्वल टू 6 माइनस 5 अयोटा। अब w की वैल्यू चाहे 1 में चाहे 2 में पुट कर दें, हमारे पास z की वैल्यू आ जाएगी। पुटिंग द वैल्यू ऑफ w, पुटिंग द वैल्यू ऑफ w इन 2 में पुट कर दें, इक्वेशन 2 में w की जगह पे w की वैल्यू पुट कर देंगे, माइनस अयोटा z माइनस अयोटा w की जगह पे 6 माइनस 5 अयोटा इज इक्वल टू -1 प्लस अयोटा माइनस अयोटा z माइनस 6 को 1 के साथ 6 अयोटा माइनस माइनस प्लस 5 अयोटा और अयोटा अयोटा का स्क्वायर इज इक्वल टू -1 प्लस अयोटा, माइनस अयोटा z माइनस 6 अयोटा प्लस 5 अयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 इज इक्वल टू -1 प्लस अयोटा, माइनस अयोटा z माइनस 6 अयोटा माइनस प्लस माइनस -5 इज इक्वल टू -1 प्लस अयोटा।
माइनस अयोटा जेड को हम दूसरी साइड पे लेके जाएंगे, अयोटा जेड प्लस हो जाएगा। लेफ्ट साइड पे हमारे पास -6 अयोटा -5, माइनस का 1 लेफ्ट साइड पे आके +1, प्लस का अयोटा लेफ्ट साइड पे आगे माइनस अयोटा। -6 और -1, माइनस का 7 और -5 + 1 -4 -7 अयोटा इज इक्वल टू अयोटा जेड। अयोटा मल्टीप्लाई दूसरी साइड पे जाके डिवाइड, तो हमारे पास -4 -7 अयोटा ओवर अयोटा। अयोटा के साथ मल्टीप्लाई भी कर दें और डिवाइड भी कर दें। अयोटा मल्टीप्लाई भी कर देंगे और डिवाइड भी कर देंगे ताकि हमारे पास डिनोमिनेटर में अयोटा ना बचे। -4 को अयोटा के साथ -4 अयोटा, -7 अयोटा और अयोटा अयोटा का स्क्वायर डिवाइडेड बाय अयोटा का स्क्वायर। -4 अयोटा -7 अयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 ओवर अयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 जेड। दिस इंप्लाइज दैट -4 अयोटा माइनस माइनस +7 ओवर -1। ये वाला माइनस हम ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे, माइनस माइनस +4 अयोटा प्लस माइनस -7 इज इक्वल टू जेड, या जेड की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी -7 + 4 अयोटा। ये हमारे पास जेड की वैल्यू आ गई, -4 प्लस -7 + 4 अयोटा। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड पार्ट है, z-4w इज इक्वल टू 3 अयोटा, और दूसरी क्वेश्चन है 2z + 3w इज इक्वल टू 11 - 5 अयोटा। ये हमारे पास इक्वेशन एक 1 और दूसरी हमारे पास इक्वेशन 2। मैं कहता हूं कि z का जो कोफिशिएंट है वो इक्वल हो जाए। इधर z का कोफिशिएंट है 1, इधर z का कोफिशिएंट है 2, तो इक्वेशन 1 को मल्टीप्लाई कर देंगे 2 के साथ। मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाय 2, इक्वेशन 1 को 2 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। मल्टीप्लाई करेंगे 2z -2 4 the 8 w इज इक्वल टू 2 3 the 6 अयोटा। ये हमारी इक्वेशन आ जाएगी, इक्वेशन नंबर 3। अब इक्वेशन 3 और इक्वेशन 2 का कोफिशिएंट z का इक्वल आ गया है, z का कोफिशिएंट इक्वल हो गया है, तो अब हम इक्वेशन 2 और 3 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। इक्वेशन 2 सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 3। इक्वेशन 2 है हमारे पास 2z + 3w इज इक्वल टू 11 - 5 अयोटा, और 3 इक्वेशन है 2z -8w इज इक्वल टू 6 अयोटा। प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस हो जाएगा, ये प्लस है तो माइनस, तो 2z के साथ कैंसिल हो जाएगा। 8w + 3w ये बन जाएगा 11w इज इक्वल टू 11 प्लस -6 और -5 माइनस का 11 अयोटा। 11 मल्टीप्लाई दूसरी साइड पे जाके डिवाइड, w इज इक्वल टू 11 - 11 अयोटा ओवर 11, w इज इक्वल टू 11 ओवर 11 -11 ओवर 11 अयोटा। 11 11 के साथ कैंसिल, तो हमारे पास w की वैल्यू आ जाएगी 1 - अयोटा। w इज इक्वल टू 1 - अयोटा। w की वैल्यू हमारे पास आ गई 1 - अयोटा। अब w की वैल्यू हम पुट कर देंगे, पुटिंग द वैल्यू ऑफ w, पुटिंग द वैल्यू ऑफ w इन 1 में पुट करें या 2 में पुट करें, 2 में पुट करें, 2 में पुट करेंगे 2z, वैसे 2z + 3w की जगह पे w की वैल्यू 1 - अयोटा इज इक्वल टू 11 - 5 अयोटा। 2z वाली वैल्यू एक साइड पे, बाकी वैल्यू को दूसरी साइड पे लेके जाएंगे, -5 अयोटा प्लस का 3 दूसरी साइड पे जाके माइनस का 3 अयोटा दूसरी साइड पे जाके +3 अयोटा। 2z इज इक्वल टू 11 - 3, तो 8 बचेगा, 8 माइनस का 5 प्लस का 3 माइनस का 2 अयोटा। 2 मल्टीप्लाई दूसरी साइड पे जाके डिवाइड,
8/2 minus 2 iota/2, 2 4 का 8, 2 के साथ कैंसल, 4 माइनस iota, z की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास। ये क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड पार्ट कंप्लीट हो गया। अगला क्वेश्चन नंबर 2 का फोर्थ पार्ट है z प्लस डब्ल्यू इज इक्वल टू 3 आयोटा। ये इक्वेशन हमारे पास 1 और ये हमारे पास इक्वेशन 2, 2z प्लस 3w इज इक्वल टू 2। अब अगर इक्वेशन 1 में z का कोफिशिएंट कंपेयर करना चाहते हैं तो इधर z के साथ 2 है तो इक्वेशन 1 को 2 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाई 2, इक्वेशन 1 को 2 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, इक्वेशन 1 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। 2 के साथ जब मल्टीप्लाई करेंगे 2z, 2 को w के साथ 2w इज इक्वल टू 2 3 6 आयोटा, ये हमारी इक्वेशन आ जाएगी 3। इक्वेशन 2 और 3 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 3। इक्वेशन 2 है हमारे पास 2z प्लस 3w इज इक्वल टू 2 और 3 है हमारे पास इक्वेशन 2z प्लस 2w इज इक्वल टू 6 आयोटा। अलामती चेंज कर देंगे, प्लस है तो माइनस, ये प्लस है तो माइनस, 2z के साथ कैंसल तो हमारे पास 3w माइनस 2w, एक w बच जाएगा इज इक्वल टू 2 माइनस 6 आयोटा। ये हमारे पास w की वैल्यू आ जाएगी 2 माइनस 6 आयोटा। अब w की वैल्यू इक्वेशन 2 में पुट कर देंगे। पुटिंग द वैल्यू ऑफ w, पुटिंग द वैल्यू ऑफ w इन इक्वेशन 2, इक्वेशन 2 में w की वैल्यू पुट कर देंगे। 2z प्लस 3w की वैल्यू है हमारे पास 2 माइनस 6 आयोटा इज इक्वल टू 2। 2z प्लस 3 to the 6 minus 3 6 the 18 आयोटा इज इक्वल टू 2। 2z, z की वैल्यू चाहिए तो बाकी वैल्यू दूसरी साइड पे लेके जाएंगे, प्लस का 6 दूसरी साइड पे जाके माइनस 6, माइनस का 18 दूसरी साइड पे जाके प्लस का 18 आयोटा। 2z इज इक्वल टू 2 माइनस 6, माइनस का 4 प्लस 18 आयोटा, 2 मल्टीप्लाई दूसरी साइड पे जाके डिवाइड, माइनस 4/2 और प्लस 18 आयोटा ओवर 2, 2 to the 4, माइनस का 2 2 9 the 18, माइनस 2 प्लस 9 आयोटा। z की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी, z इज इक्वल टू माइनस 2 प्लस 9 आयोटा। अब क्वेश्चन नंबर 2 का लास्ट पार्ट है 2z प्लस 3 प्लस आयोटा w इज इक्वल टू 1। ये हमारे पास इक्वेशन 1 आ जाएगी और ये हमारे पास माइनस 2 माइनस इंटू 1 माइनस आयोटा w इज इक्वल टू 2, ये हमारी इक्वेशन आ जाएगी 2। इक्वेशन 1 का कोफिशिएंट है 2, z का कोफिशिएंट है 2, इधर z का कोफिशिएंट है 1 तो इक्वेशन 2 को 2 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। मल्टीप्लाई इक्वेशन 2 बाई 2, 2 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हमारे पास माइनस का 2z माइनस 2 इंटू 1 माइनस आयोटा w इज इक्वल टू 4। ये हमारी इक्वेशन आ जाएगी इक्वेशन नंबर 3। इक्वेशन 1 और 2 को ऐड कर देंगे, ऐड इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, 1 और 2 को ऐड करेंगे। 1 इक्वेशन है 2z प्लस 3 प्लस आयोटा w इज इक्वल टू 1 और सेकंड इक्वेशन है माइनस 2z माइनस 2 इंटू 1 माइनस आयोटा w इज इक्वल टू 4। प्लस माइनस, ये प्लस का 2z माइनस का 2z के साथ कैंसिल और इनको ऐड कर देंगे 3 प्लस आयोटा w और माइनस 2 इंटू 1 माइनस आयोटा w इज इक्वल टू 1 प्लस 4 5। 3w प्लस आयोटा w माइनस 2w माइनस माइनस प्लस 2 आयोटा w इज इक्वल टू 5। रियल को रियल
के साथ ऐड करें 3w माइनस 2w, तो 1w बच जाएगा, प्लस का 2 आयोटा और 1 आयोटा प्लस का 3 आयोटा w इज इक्वल टू 5, w कॉमन लेंगे, 1 प्लस 3 आयोटा इज इक्वल टू 5, w चाहिए तो 5 ओवर 1 प्लस 3 आयोटा डिवाइड हो जाएगा। कॉन्जुगेट लेंगे 1 माइनस 3 आयोटा के साथ, 1 माइनस 3 आयोटा के साथ मल्टीप्लाई भी कर देंगे, डिवाइड भी कर देंगे। 5 1 the 5 minus 5 3 the 15 iota divided by 1 का square minus 3 iota का square. This implies that 5 minus 15 iota divided by 1 का square 1, 3 का square 9, iota square की वैल्यू minus 1. W is equal to 5 minus 15 iota divided by 1 minus plus 9. 5 minus 15 iota divided by 9 plus 1 10. 10 को डिवाइड कर देंगे 5 over 10 minus 15 over 10 iota. 5 1 5 to the 10, 5 3 5 to the 10, ये हमारे पास आ जाएगी 1 over 2 minus 3 over 2 iota. W की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 1 over 2 minus 3 over 2 iota. अब W की वैल्यू किसी एक इक्वेशन में पुट कर दें, हमारे पास Z की वैल्यू आ सकती है। तो वैल्यू ऑफ W, पुटिंग द वैल्यू ऑफ W इन इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे। 2Z वैसे प्लस 3 प्लस आयोटा, W की जगह पे W की वैल्यू 1 over 2 minus 3 over 2 iota is equal to 1. 2Z प्लस 3 को 1 के साथ 3 over 2, 3 को माइनस 3 के साथ माइनस 9 over 2 साथ आयोटा, प्लस 1 over 2 आयोटा के साथ मल्टीप्लाई करेंगे माइनस 3 over 2 आयोटा और आयोटा का स्क्वायर इज इक्वल टू 1. 2Z plus 3 over 2 minus 9 iota over 2 plus iota over 2 minus iota स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास है -1, पुट कर देंगे इज इक्वल टू 1. 2Z plus 3 over 2 minus 9 iota over 2 plus iota over 2 माइनस प्लस 3 over 2 इज इक्वल टू 1. सबका बेटा आ रहा है 2, तो एलसीएम ले लें सबका इकट्ठा। 2 एलसीएम लेंगे, इसका बेटा कुछ नहीं 1, 2 1 the 1, 2 1 the 2, 2 2 the 4Z प्लस 3 माइनस 9 आयोटा प्लस 3 इज इक्वल टू 1. 2 डिवाइड इधर जाके मल्टीप्लाई, 4Z प्लस 3 और 3 प्लस का 6 माइनस 9 प्लस 1 माइनस का 8 आयोटा इज इक्वल टू 2 1 2. मल्टीप्लाई करेंगे 4Z इज इक्वल टू 2 प्लस का 6 दूसरी साइड पे जाके -6 माइनस का 8 दूसरी साइड पे जाके प्लस का 8 आयोटा, या फिर 4Z is equal to 2 minus 6 माइनस का 4 प्लस का 8 आयोटा, 4 मल्टीप्लाई दूसरी साइड पे जाके डिवाइड -4 over 4 प्लस 8 आयोटा over 4, 4 के साथ कट जाएगा, 4 2 the 8. Z की हमारे पास वैल्यू आ जाएगी -1 प्लस 2 आयोटा, ये Z और W की वैल्यू आ गई।